ठीक है, अच्छा है। अच्छा है, थोड़ा सी याद कर दिक्कत है। ऑल ओवर 100% घरों में से बस 2 से 3 ही % ऐसा घर था जिसके यहाँ शौचालय था। सोचे तो कुछ नहीं था, यूनिवर्सिटी था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी था तो आ गया। मेरा हम लोग का डिपार्टमेंट तो बहुत अच्छा, सबसे पहले तो कैंपस बहुत अच्छा यहाँ है। हाँ। बिहार में इतना अच्छा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक्सपेक्ट नहीं किए थे। मतलब हमारा लैब अंडर डेवलप है, वो अभी टाइम ख़त्म होने के बाद थोड़ा रिस्क रहता है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए हैं लोक दर्पण। आज मैं मौजूद हूँ दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में। यह विश्वविद्यालय गया जिला के पंचानपुर गांव में स्थित है। यह लगभग 2009 के आसपास से एस्टेब्लिश हुआ था और इतने दिनों में कितना अच्छा डेवलपमेंट हो पाया यहाँ के छात्रों से। यहाँ पे कुछ छात्र लॉ के हैं, एग्रीकल्चर के हैं और किसी डिपार्टमेंट से हैं। उनसे हम बात करेंगे और इस विश्वविद्यालय के बारे में जानेंगे और यहाँ के बच्चे राजनीतिक रूप से कितना बढ़िया अनुभव रखते हैं। बिहार में चुनाव होना है, दिल्ली का चुनाव का आगाज़ हो चुका है और अब बिहार की बारी है। ऐसे में क्या बिहार के छात्र भी इंटरेस्टेड हैं इन सब बातों में? उन सब तमाम मुद्दे पे बात करने की कोशिश करेंगे। आइए, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम यूसी रमन है। हम BA LLB 6 सेमेस्टर से हैं। तो बताइए यहाँ के बारे में, इस यूनिवर्सिटी के ओवरऑल बारे में। अगर यूनिवर्सिटी को देखा जाए तो बिहार का सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी हम इधर कह फ्रेम में सकते हैं आइए। इसको। ठीक है, बिहार की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है। ठीक है, अब बात रही कि यहाँ से काफ़ी सारे रिनोन रिजल्ट हो भी रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। यहाँ पे लॉ क्या मतलब 5 ईयर वाला है क्या? ये यहाँ पे 5 ईयर लॉ होता है 12th के बाद। इसमें BA + LLB जो ग्रेजुएशन के साथ होता है, इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड कोर्स। अच्छा अच्छा। और नया जी, कोर्स भी है और BBLLB BBLLB जो इस साल स्टार्ट हुआ है। BBLLB 5 ईयर, वो अच्छा, भी 5। BBLLB। हाँ, यहाँ तो पे LLB के लिए कोई ऐसा सुविधा नहीं है 3 साल वाला कोर्स? नहीं 3 साल वाला के लिए कुछ सुविधा यहाँ पे नहीं है। आफ्टर LLM 12th होता है। यहाँ पे आपको एडमिशन CUT से यहाँ पे हो सकता है। कितना कट ऑफ जाता है, कैसे एडमिशन यहाँ पाते हैं? हाँ, से एक सेंट्रल एग्ज़ाम होती है इंटीग्रेटेड CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। उसके थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं और उसमें इंग्लिश और लीगल स्टडीज़ रहता है। ठीक है, एंड जनरल टेस्ट स्पेशलाइजेशन भी और रहता है जनरल उसमें, टेस्ट रहता 3 है चीज़ रहता है उसमें। और तीनों को ओवरऑल मिला के 60 से 70% तक कट ऑफ चाहिए जनरल को। इस बार का कट ऑफ तो थोड़ा हाई गया था, लेकिन हम लोग के समय 20 में 50% तक गया था। 50% हुआ था। इस लेकिन बार इस बार 60% चले 60 गया, 70% के मतलब बीच कट ऑफ चला ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, धीरे-धीरे वो बढ़ धीरे धीरे बढ़ रहा है। तब वकील इस बार बन जाइएगा। कब इस फाइनल बार होगा? नहीं, 2027 में फाइनल हो जाएगा जी। अच्छा, लंबा समय है। उसके बाद क्या लंबा करना है? उसके बाद वकालत करना है या फिर? हाँ, ऐसा सच अभी तो कुछ सोचे ना है, लेकिन देखते हैं। वकालत ही हम आइडिया है, दिमाग में तो है अच्छा, वकालत ही इनसे करना। जानते। क्या नाम हुआ आपका? आयुषी आर्य। आयुषी आर्य, आर्य। कहाँ से रहने वाली हैं आप? पटना। पटना। तब तो पटना के रहने वाले तो राजनीति रूप में भी जानती होंगे, पॉलिटिक्स क्या है। किस डिपार्टमेंट से, पहले ये बताइए। एनवायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल से कैसा इन्वायरमेंट है यहाँ? ठीक है, अच्छा है। अच्छा है, मतलब अच्छा, मतलब कैसा? अच्छा थोड़ा हमको समझाइए। मेरे हिसाब से तो अच्छा है। अच्छा, पूरा सिक्योरिटी है हाँ, वो सब है। हॉस्टल बस में? थोड़ा सी याद कर दिक्कत है। अच्छा, CR यहाँ पे है। हाँ, तो CR से क्या दिक्कत है? यार तो चेंज Like- हो जाएगा तो बस 1 सेमेस्टर के लिए। वो CR नहीं, जानवर CR का बात चल रहा है। अच्छा, वो CR मतलब कौन सा? क्लास रिप्रेजेंटेटिव वाला, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा अच्छा। वो असल बेसिकली होता है ना कि जो सेमेस्टर टॉपर होते हैं वो CR बन जाते हैं। उसको CR हर सेमेस्टर उसको जो है रिप्लेस और कर दिया CR जाता यहाँ है। भी है? हाँ, और ये जो CR है ये एनिमल किंगडम वाला। अच्छा अच्छा। तो इन्वायरमेंटल साइंस में अभी क्या, अभी कब एडमिशन हुआ आपका? मेरा लास्ट ईयर हुआ है, अभी मेरा 2nd सेमेस्टर है। क्या होता है इन्वायरमेंटल साइंस में पढ़ने से, क्या मतलब? थोड़ा बताइए इस कोर्स के बारे में। लाइक इन्वायरमेंट में जो भी इश्यूज हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग, फिर उसके अंदर बहुत डीप है। लाइक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ के थ्रू आप उसमें भी इन्वॉल्व कर सकते हो। फिर सॉइल हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन के अंडर आप काम करते हो। बहुत सारे इसके अंदर रिगार्डिंग। क्या मतलब कैसे करते हैं आप? मतलब थोड़ा थोड़ा लाइक जानना- हमारा लैब का वर्क ज़्यादा होता है, फिर फील्ड वर्क होता है, सर्वे पे हम जाते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं। उसके बाद उसके थ्रू, जैसे अभी हम पंचानपुर में फील्ड वर्क के लिए गए थे, नेपा गाँव है बाजू में, तो स्वच्छ भारत के थ्रू गए थे। तो वहाँ पे ऐसा सारे घरों में ऐसा सर्वे लिया हमने। तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चला कि कुछ जैसे 6-7 गांव हम लोग ने चूज़ किया था, उसमें से नेपा मेरा गांव था, उसमें ग्रुप लीडर मैं ही थी। तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि ऑल ओवर 100% घरों में से बस 2 से 3 ही % ऐसा घर था जिसके यहाँ शौचालय था, बाकी और किसी के यहाँ भी नहीं था शौचालय। कितना घर था?
मतलब जितने भी वहाँ पे घर थे उसमें से बस 2-3 घर में था क्या इसमें समझ में नहीं आ रहा, शौचालय का क्या रोल है मतलब? लाइक जो अब भी environmental गवर्नमेंट science स्कीम। है, ऑफिस शौचालय हाँ ये तो कैसे? इन्वायरमेंट साइंस के अंदर ही स्वच्छ भारत का चलता है ना स्कीम। हमारा एक नॉन क्रेडिट कोड था जिसके अंदर हमें फील्ड वर्क का रिपोर्ट तैयार करना था, तो उसके थ्रू हम गए थे नेपा गांव में। तो उसमें हमें ऐसा बताना था कि ऑल ओवर जो हम गांव कवर कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही है, आंगनवाड़ी, स्कूल्स, अच्छा, ये तो हाइजीन अभी आप है। कॉलेज से गई हैं, भविष्य में जब इन्वायरमेंटल साइंस में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है फिर आगे क्या करेंगी आप? मेरे ऐसे को ही चेक करते PhD जाएंगे? नहीं नहीं, मेरे को PhD करना है इसमें। क्यों पीएचडी क्यों करेंगी आप? लाइक मेरे को रिसर्च फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है इसलिए। मतलब रिसर्च फील्ड में रिसर्च फिर पीएचडी हो गया, चलिए फिर क्या करेंगी आप? लेक्चरर बन जाऊंगी अगर अच्छा रहा तो, मतलब कम्युनिकेशन। पढ़ाना है? हाँ पढ़ाना है, नहीं तो फिर साइंटिस्ट के पोस्ट। अच्छा, साइंटिस्ट। और क्या कर सकते हैं? मान लीजिए आप साइंटिस्ट बनेंगी, बाकी लोग अगर देख रहे हैं जो देखेंगे वो क्या कर सकते हैं? और भी थोड़ा इन्वायरमेंटल साइंस से पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी तो हिस्ट्री लेकर भी कर सकती थी। हाँ जैसे मेरा बैचलर, मेरा साइंस बैकग्राउंड ही रहा है स्टार्टिंग से, तो इसलिए मैं फिर साइंस बैकग्राउंड के थ्रू चल रही हूँ आगे। बीएससी कहाँ से की थी? उत्तराखंड। उत्तराखंड? यार उत्तराखंड चलेगा सीधा, इधर नहीं होता था क्या बीएससी? नहीं ऐसा नहीं है उत्तराखंड इसलिए मैं गई क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन था एंड मैं नीट के एग्ज़ाम दी थी, तो उसका रिज़ल्ट बहुत लेट आया था। तब तक मेरा एडमिशन वहाँ हो गया और वो एक सेमेस्टर भी निकल गया, तो इसीलिए फिर वहीं सेटल्ड हो गई मैं। फिर नीट दिए आप, फिर वहाँ पे किस सब्जेक्ट में की थी आप? एनवायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल साइंस। यहाँ भी इन्वायरमेंटल साइंस है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? प्रांता। क्रांता? प्रांता। प्रांता। हाँ। प्रांता कहाँ से आप? उड़ीसा। उड़ीसा। यहाँ बिहार आ गए जी आप? हाँ उड़ीसा से। यूनिवर्सिटी आ गया, जहाँ एडमिशन हुआ वहाँ आ गया। क्या सोचकर बिहार आए? सोचे तो कुछ नहीं था, यूनिवर्सिटी था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी था तो आ गया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी था इसलिए आ गए। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी उड़ीसा में नहीं है? बट वो थोड़ा क्या बोलते हैं दूर में है। बिहार जब आए आप, उड़ीसा से बिहार जब आए तो क्या मन में कुछ ऐसा चला था? नहीं, हम यूजी झारखंड से किए थे तो उतना कुछ डिफरेंस नहीं दिखा हमको। ठीक है। कितना साल से यहाँ पर रह रहे हो? अभी 6 महीना। 6 महीने में क्या अंतर पाते हो उड़ीसा और यही यूनिवर्सिटी में? यूजी या पीजी हो? पीजी। तो यूजी जहाँ से किए हैं, ठीक है, यूजी कहाँ से किए? सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड। झारखंड से किए। झारखंड का सेंट्रल यूनिवर्सिटी और यहाँ का सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कितना अंतर पाते हो? यहाँ थोड़ा वेल स्ट्रक्चर्ड है, वेल प्लान्ड है। वही है। वहाँ पैदल जाना होता है काफ़ी दूर तक है? नहीं, वहाँ थोड़ा हाँ पहाड़ हॉस्टल वाला। थोड़ा दूरी हाँ, में है, हाँ, जाके थोड़ा वहाँ से मतलब चलते हैं, कैंपस वेल बाउंड्री में नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत है ना? वहाँ थोड़ा का। बहुत दूरी में हाँ, जाना पड़ता है। हम देखे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपका साउथ बिहार, ऐसा उधर बोलते हैं झारखंड झारखंड, वाला। हाँ। क्या नाम हुआ जी आपका? मेरा अमन। सेम अमन? बैचमेट है दोनों। अच्छा, किस डिपार्टमेंट में है? इंग्लिश पीजी इंग्लिश है। पीजी इंग्लिश है। तो बताइए कहाँ के रहने वाले हम हैं? तो यहीं पास ही के जहानाबाद के हैं। जहानाबाद। तब चुनाव तो नज़दीक है बिहार में, अब विधानसभा का चुनाव होना है, चुनाव कैसे तो है। देखते हैं? जो कर रहा अभी अच्छा ही कर रहा है। कौन कर रहा है अच्छा? क्या अच्छा कर रहा है? अभी जो सरकार जो चला रहा है, स्कीम्स वगैरह ला रहा है, वो तो सही अभी तो चल रहा है। क्या बताइए? अभी तो जो एनडीए का गवर्नमेंट वो चल रहा है वो तो सही हमको लग रहा है अभी। एनडीए गवर्नमेंट सही चल रहा है? क्या सही चल रहा है, कुछ तो बताइए। अभी जो नीतीश कुमार जो है हमारे मुख्यमंत्री, हाँ हाँ। उन पर भरोसा तो नहीं कर सकते। वो क्यों भरोसा क्यों नहीं कर सकते? उनका नाम ही पड़ गया है, पलटू राम रखा हुआ है वो तो पूरा बिहार जानता है उनके बारे में। अच्छा, कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन देखिए बिहार के चुनाव में नज़दीक आ रहा है, अब क्या होता है धीरे धीरे। यहाँ का डिपार्टमेंट कैसा है आपका इंग्लिश का? हम लोग का डिपार्टमेंट तो बहुत अच्छा। सबसे पहले तो कैंपस बहुत अच्छा यहाँ है। हाँ हाँ। बिहार में इतना अच्छा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक्सपेक्ट नहीं किए थे मतलब इतना अच्छा। और धीरे धीरे यहाँ डेवलपमेंट और ग्रोथ हो रहा है धीरे धीरे, और आने वाले समय में यूनिवर्सिटी बहुत नाम कमाने वाली है। इसलिए लोग बाहर अलग अलग स्टेट से यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। लगभग कितने स्टेट से बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे? अभी तो मेरे क्लास में 4-5 स्टेट्स तो है। कौन कौन से? कुछ है? उड़ीसा, केरला, झारखंड, बिहार के तो लोकल कुछ बच्चे बहुत हैं यहाँ। आइए अब एग्रीकल्चर वाले बच्चों से थोड़ा मिलते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अरे भाग कह रहे हो यार, इधर आ जाओ। भाग कह रहे हो, आ जाइए थोड़ा। हाँ बताइए। मेरा नाम अमृतुंजय चौरसिया है और मैं गाजीपुर जिले उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश से। यस। तो योगी जी बारे में तो जान ही रहे होगे। उतना राजनीति में अभी उतना पकड़ नहीं है मेरा। अच्छा, क्या बाकी सब्जेक्ट के बारे में आप हमसे बात कर सकते हैं, यहाँ के एग्रीकल्चर फैकल्टी और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बारे में। बताइए यहाँ के एग्रीकल्चर के बारे में क्या है? जैसा कि ये यूनिवर्सिटी लगभग 2009 के एक्ट से बना हुआ है और 2016 में इसका फुल प्लान कैंपस जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो उसके लगभग 2023 में यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट के अंडर में खोला गया। कि जैसे कि लगभग बिहार का 70% आबादी
एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड है। तो उसको जैसा कि हम बात कर रहे थे अपने डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर के बारे में, मैं बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर का छात्र हूँ यहाँ पे। लगभग मुझे आए हुए 1.5 साल हो गए जी। 2023 में मैं यहाँ आया था। तो हम बताने जा रहे थे यहाँ के डिपार्टमेंट के बारे में। तो ये अभी हमारा सेकेंड बैच चल रहा है, हम लोग फर्स्ट बैच के हैं। तो लगभग अभी 4 फैकल्टी हैं और 10 एलाइड फैकल्टी हैं जो कि CSB के ही अलग अलग डिपार्टमेंट के टीचर लोग हैं। जो रही बात यहाँ का एजुकेशन क्वालिटी का, तो मतलब हम कह सकते हैं क्लासेस 9 to 5 चलती हैं। कभी कभी तो एक्स्ट्रा क्लासेस भी लग जाती हैं यूट्यूब के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से। अलग अलग जगह के प्रोफेसर जैसे BHU हो गए, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साबौर हो गया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ के प्रोफेसर तो पढ़ाते ही हैं, लेकिन एक्स्ट्रा क्लासेस भी चलती हैं। तो क्लासेस के मामले में 9 से 5 आप क्लास ही करोगे, फिर लाइब्रेरी कब जाते हो? तो लाइब्रेरी जाने का तो वैसे टाइम नहीं मिलता है, लेकिन जब लाइब्रेरी है यहाँ? हाँ, लाइब्रेरी है, पीछे ही है। लाइब्रेरी का फीस लगा या नहीं लगा? लाइब्रेरी का फी भी लगा है। अच्छा, तो फिर कैसे लाइब्रेरी कैसे जा रहे हो? 9 to 5 हमारा सैटरडे संडे। तो सैटरडे और संडे जब खाली रहते हैं तो टाइम मिलता है तो हम लाइब्रेरी का भी एक्सेस कर लेते हैं। क्या फीस है यहाँ का? CSB में BSc एग्रीकल्चर का है फर्स्ट सेमेस्टर का 32,600 और सेकेंड सेमेस्टर से वो फीस हो जाता है 29,000, और ये कंटिन्यू पूरे 8 सेमेस्टर तक आपका पूरे कोर्स की ड्यूरेशन चलता रहेगा। तो एग्रीकल्चर में क्या पढ़ते हो? खेती वेती मतलब कैसे? देखिए, एग्रीकल्चर एक अम्ब्रेला सब्जेक्ट है, जैसे कि ये बहुत सारे सब्जेक्टों से मिल के बना है। तो जैसे में इसमें मेन जो मेजर सब्जेक्ट होता है एग्रोनॉमी, जिसमें लगभग हम क्रॉप के बारे में स्टडी करते हैं, कैसे उसका पैकेज ऑफ प्रैक्टिस क्या है, हम कैसे ग्रो करके उसको पूरा यील्ड देते हैं। ठीक है, अभी तक आपने प्रैक्टिकल क्या क्या चीज़ पे किया है? यहाँ पे प्रैक्टिकल लगभग सॉइल साइंस पे हुआ है, प्लांट ब्रीडिंग में राइस हाइब्रिडाइजेशन एक सब कंसेप्ट आता है, उस पर हुआ है। तो हम लोगों ने बैगिंग, टैगिंग, इमेस्कुलेशन ऑफ राइस खुद से फील्ड पे ही किया हुआ है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है प्रैक्टिकल के क्या क्या व्यवस्थाएं आपके पास है? अभी जैसे कि हमारा लैब अंडर डेवलप है, वो अभी काम चल रहा है, उस पर डेवलपिंग में है। तो हमारा जो भी साइंस जो भी होता है वो लैब जाकर हम लोग लाइफ साइंस डिपार्टमेंट में और केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट में वो सारा हम लोग का ऐसे जो भी लैब वर्क है होता है। और बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास खुद का लैब नहीं है, तो हम लोग दूसरे डिपार्टमेंट के लैब में जाकर अपना जो भी लैब वर्क होता है वो कंप्लीट करते हैं। आइए और बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम हो जी आपका? मेरा नाम अंशुमान कुमार हुआ। बड़ा कब रहे हो जी? एकदम ठंडा लग रहा है। अभी सो के उठे हैं ना, इसीलिए। अभी सो कर उठे? इतना लेट? हाँ, सो गए थे। पढ़ रहे थे क्या? हाँ, सुबह से पढ़ रहे थे? रात भर पढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा लेट हो जाता है, 2 घंटे रात भर पढ़ते हैं? पढ़ लेते हैं। आ जाइए जी, इधर आइए आप लोग। रात भर पढ़ते हैं? जब जागो तब। जब जागो? जब जाग जाते हैं तब चालू हो जाता है। जब जाग जाते हैं तब क्या स्टडी चालू हो जाता है। स्टडी चालू हो जाता है। अच्छा जी, तो कौन सा डिपार्टमेंट है आपका? मेरा एनवायरमेंटल साइंस है। इन्वायरमेंटल साइंस है। तो क्या है इन्वायरमेंटल साइंस में? क्या यूजी पीजी क्या कर रहे पीजी। हैं? यूजी क्या है यहाँ डिपार्टमेंट? नहीं, एनवायरमेंटल साइंस का यूजी नहीं है अभी, पीजी है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? पटना मोकामा। पटना मोकामा के रहने वाले हो? तब मोकामा का भी क्या विधानसभा मोकामा? हाँ, विधानसभा नहीं, विधानसभा के विधायक कौन है आपका? अभी तो यही है, आनंद सिंह। हाँ, आनंद सिंह है। क्या इस बार चुनाव में फिर क्या लग रहा है? अब तो जैसा ग्रामीण माहौल है उस तरह से अब देखा जाएगा आगे क्या होता है। कैमरा में देखिए। हाँ, बोलिए। हाँ, बताइए। हाँ, क्या मतलब क्या माहौल है जो हाँ, क्या मतलब किस पॉलिटिकल पार्टी से वो बिलोंग करते हैं अनंत सिंह? वो तो बीजेपी को भी कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, पहले आरजेडी में थे? मिक्स था, लेकिन अब बीजेपी में आ गए हैं। अच्छा, तो बिहार चुनाव तो नज़दीक है। TSP जी बोल रहे हैं अब 2500 रुपया देंगे हम महिलाओं को, और 1500 रुपया बुजुर्गों को। अब वो देखा जाएगा, उनका जो अपना जो सोच। युवा क्या सोचता है? युवाओं के लिए मतलब अभी तक जैसे हमको लगता है नीतीश जी 20 साल से यहाँ शासन में है, उसके बाद क्या अंतर पाते हो? अब जहाँ तक देखा जा रहा है तो नीतीश सर जो हैं वो तो बिहार में महिलाओं के प्रति ठीक ही किए हैं। हाँ। जो भी था, एजुकेशन व्यवस्था भी लगभग ठीक ही रहा, लेकिन ठीक है, जो भी चल रहा है सही है। अगर आगे देखा जाएगा, अगर परिवर्तन आएगा तो ज़रूर किया जाएगा। अगर ये तो अभी बिहार के नवयुवक उतने भी बुर्बक नहीं है, जो कि क्या नहीं है, बिहार के नवयुवक बुर्बक तो नहीं है। अगर जो भी है, अगर वैसा परिवर्तन आएगा तो ज़रूर किया जाएगा। अभी तक तो कंडीशन सही चल रहा है, अगर ऐसा कुछ होगा तो ज़रूर परिवर्तन आएगा। अच्छा, ये बताइए, इन्वायरमेंटल साइंस में आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसका आगे का भविष्य क्या है? इन्वायरमेंटल साइंस में आप
अगर आगे आगे चलते हैं पीजी पीएचडी अगर कर रहे हैं तो फिर आगे आपका नेट जेआरएफ के थ्रू आप प्रोफेसर बन सकते हैं और फिर इसमें एज इसके अलावा कोई स्कोप नहीं है एज आ फिर आप स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में एज आ बतौर साइंटिस्ट A B C D का ये ग्रेड है तो उसमें आप काम कर सकते हैं। CPCB में काम कर सकते हैं एज ए साइंटिस्ट। और फिर एज आप किसी भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो गया या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इसमें हो गया तो इसमें आप एज बतौर काम कर सकते हैं। और फर्दर साइंटिस्ट तो बन ही सकते हैं, ये हो गया। और फिर प्रोफेसर हो गया। फिर और भी प्राइवेट सेक्टर हैं। और एज अगर ज़्यादा क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट जो है एनवायरमेंटल मिनिस्टर का जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का तो MOEF उसमें भी आप जा सकते हैं। आइए लॉ वाले बच्चे से बात करते हैं। अभी जो है IPC का कुछ नाम वगैरह चेंज हुआ था, क्या थोड़ा बताइए। जो हमारे 3 क्रिमिनल लॉज चले आ रहे थे हाँ। जो कॉलोनियल एरा से IPC और CRPC और एविडेंस एक्ट, तो उनको रिप्लेस कर दिया गया है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारत साक्ष्य अधिनियम से, ठीक है ना। और उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया गया है। जैसे आप मान लीजिए कि जो डिजिटलाइजेशन करने का कह सकते हैं, डिजिटलाइजेशन कह सकते हैं, ठीक है। एविडेंस में खास करके एक वर्ड जोड़ा गया है। ऐसे बेसिकली कुछ उतना चेंज हुआ नहीं है, ठीक है। वो बस ऊपर से बस नाम चेंज किया, अंदर से बस एक वर्ड जोड़ा है उसमें, वो है कि डिजिटल रिकॉर्ड को भी एविडेंस माना जाएगा। बस उतना चेंज करने के लिए पूरा बुक बदल दिया। खैर वो तो बात का बात। और IPC में सब एज इट इज़ है। अब बाकी उसमें एक नया चीज़ ऐड किए हैं, कम्युनिटी पनिशमेंट। उसमें यही एक चीज़ है कि कम्युनिटी पनिशमेंट आ गया है, ठीक है। और CRPC में बेल को थोड़ा स्ट्रेंथन किया गया है। बेल या फिर मॉब लिंचिंग जैसे जो घटनाएं बढ़ रही थी तो उसको भी ऐड किया गया है। तो ये एक मतलब मोटा मोटी ये चेंजेस है। क्लाइमेट चेंज अगर देखा जाए तो मेजर तो ये ग्रीन हाउस गैस ये सब ये जो हो रहा है तो हो ही रहा है। ग्रीन हाउस गैस क्या, थोड़ा समझाइए। ग्रीन हाउस गैस अगर देखा जाए उस तरह का गैस है जो कि हीट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो हीट एब्जॉर्ब करने के क्या करता है कि वो हीट एब्जॉर्ब करके वो हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर को वो गर्म करता है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि इसमें फिर हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल कंडीशन से बढ़ने लगता है। तो फिर यही है। तो फिर इसको हम लोग ये कंसीडर करेंगे हम लोग कुछ 30 साल या 20 साल, ये कंटिन्यूस नहीं होता है, मतलब कि इसमें लाइफ टाइम पीरियड ईयर का चलता है, ठीक है। तो उसमें 100 साल 30 साल इसका ही चलता है। उसमें जो एवरेज टेम्परेचर है कि 100 साल 30 साल मतलब 100 साल में क्लाइमेट चेंज होता है। देखिए क्लाइमेट चेंज, हाँ क्लाइमेट चेंज होता है ना कि एवरेज टेम्परेचर निकालते हैं 100 साल का 30 साल का 25 साल 30 साल या 100 साल ये लिए और उसका एवरेज टेम्परेचर निकालें। और वर्तमान में देखें वो जो अगर बढ़ रहा है तो समझे कि हाँ बढ़ रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। इस बात को थोड़ा आसान करके समझाइए, इन्होंने जो समझा रहे थे। इन्होंने बस इतना कहा कि जो एवरेज टेम्परेचर हम निकालते हैं, जैसे कि पर डे का तो एवरेज टेम्परेचर क्या हुआ, तो जैसे मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर हम निकालते हैं तो वो 2 बजे आफ्टरनून में निकलता है कि हाँ आज का एवरेज टेम्परेचर इतना रहा। तो उसका यही कहना था कि जो भी जैसे हम मान लेते कि हाँ 10 साल फिर 20 साल या 30 साल 40 साल के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा क्या टेम्परेचर रहा तो उसका एवरेज निकालते हैं। बस इसका इतना ही कहना था क्लाइमेट चेंज। अच्छा, अब तो यहाँ रह रही हैं और यहाँ पे गर्ल्स सेफ्टी के लिए क्या मतलब कितनी सेफ्टी है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। कितना सुरक्षा महसूस करती हैं? क्योंकि लड़कियाँ क्या है ना कि बाहर जब घर से निकलती है तो उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि सेफ्टी है या नहीं है ना, सुरक्षा के लिहाज से थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप कैसे क्या बताना चाहेंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में? अब जैसे यहाँ पे गेट बंद हो जाता है 7:30 बजे ठंड के टाइम में, तो अब जो बाहर से बच्चे लोग दूर से आते हैं तो उनका तो जनरली कि टाइम का शेड्यूल नहीं पता ट्रेन कब पहुँचाएगा। और ठंड के मौसम में तो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि लेट ही होगा ट्रेन। तो यहाँ की जैसे स्ट्रीट लाइट्स बहुत सारे ऑफ हो जाते हैं और फिर अंदर आना कैंपस में थोड़ा रिस्की हो जाता है। एंड सेम चीज़ है कि हाँ कैंपस के बाहर जस्ट वहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है तो आने जाने में दिक्कत होता है। अभी रिसेंटली एक घटना भी हुआ था कि हाँ लड़के लोग के साथ हरास करने की कोशिश किया गया था। तो अगर मतलब वो अगर लाइट वाइट रहता तो कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि यहाँ सब कहाँ भी इंसान को खाना है इस यूनिवर्सिटी में इतना? लाइट कैंपस के जस्ट बाहर, अच्छा पूरे पंचानपुर रोड में बहुत कम लाइट है क्या, तो उस एरिया में तो दिक्कत होता है गर्ल्स को। हॉस्टल के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है? हॉस्टल के अंदर क्या, हाँ टाइम खत्म होने के बाद थोड़ा रिस्क रहता है, खुद में डर लगने लगता है। मतलब क्या डर लगता है? कि लाइट्स बहुत सारे ऑफ हो जाते हैं ना, मतलब एक एरिया से एक एरिया। 7 बजे तक तो आप लाइट रहता है, 7:30 बजे तक हॉस्टल के अंदर चले जाते हैं, फिर बाहर निकलने का तो वो मतलब ये चीज़ था कि जो बच्चे दूर से आते हैं जैसे उड़ीसा के बच्चे हो गए, वेस्ट मतलब और भी दूर दूर के बच्चे जो भी जम्मू कश्मीर से जो आ रहे हैं हाँ तो उनको लिए थोड़ा रिस्क है ना कि हाँ
उनको गाड़ी रिजर्व करके आना पड़ेगा। अच्छा ये सब चीज़ें। यहाँ पे क्या फीस वगैरह है हॉस्टल का? 9,000 है पर सेमेस्टर। पर सेमेस्टर हाँ, कितना फिर- मतलब पर मंथ कितना हो गया है? क्या पर मंथ कितना हो गया? पर ईयर? अच्छा 18,000। नहीं नहीं, पर मंथ हम पूछ रहे हैं कि एक महीने में कितना लगेगा? 1500। अच्छा, अब कभी आप जोड़े नहीं है ना? नहीं। हाँ, 1500 और फिर मेस का एक्स्ट्रा फीस लगता है। मेस का एक्स्ट्रा फीस कितना? मेस का पर डे कितना लग रहा है? 2637 मतलब पर डे का कितना लग रहा है? 96 रुपीज़। 96 नहीं, लोग कम है। 96 तो पहले वाला था, 96 पहले वाला था, अभी तो कम हो गया। अभी इनको 85 होगा। गर्ल्स का कम है, हमारा ज़्यादा। हाँ 85 आप लोग का खाना भी तो अच्छा होता है हमारे कंपैरिजन में। नहीं इस चीज नहीं 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 मैं नहीं मानूंगी। जैसे मेस वाला का कंटेंशन है हाँ कि लड़का ज़्यादा खाता है, हाँ अच्छा ठीक है। अब भले उसका खाना वेस्ट ना हो जाए, अच्छा हम हर रोज उसका खाना वेस्ट हो रहा है, उसको नहीं दिख रहा है, ई कंटेंशन लगा के वो फीस भी बढ़ा दिए हैं और खाना का क्वालिटी भी चाँप दिए हैं। लड़की खाना कम खाती है। अब क्या 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 सही लोग बोल रहे हैं लड़कियां मेस ही नहीं जाते, बाहर बेचारी खाने जा रही है, अच्छा ही नहीं है खाना। तो वही कैंटीन में आप देख लो, मेस के कंपैरिजन कैंटीन में बहुत अच्छा खाना नहीं, मिलता ऐसे है। कह रहे हैं कि 96 रुपये वेज को लग रहा है। ये कह रहे हैं कि लड़कियां 2 रोटी कम खाती, 4 रोटी खाएंगे, हाँ। लड़कियां 2 रोटी खाती हैं। 2 रोटी चाहे रहे चाहे चावल रहे, सबका एक ही है कि हाँ कुछ अच्छा नहीं होता है। आप कितना रोटी खा लेती हैं? 3 रोटी। 3 रोटी तो कम ही हुआ ना जी। आप बताइए तो जरा। हाँ, हम तो बस आंसर तो मार देते नहीं होंगे। नहीं चार यहाँ का रोटी तो 2 भी खा लेते हैं तो लगता है कि खा लिया है। बहुत मुश्किल है, पानी ले लेके अंदर करना पड़ता है। अच्छा क्या जी एग्रीकल्चर वाले भैया बताइए। क्या बताएं, पूछिए। क्या आप एग्रीकल्चर वाला से हम यही कहना चाहेंगे, ये लोग जितना मछली उछली पाल रहा है, कभी ये लोग को बोलिए हॉस्टल में कभी तो बनवा दे। कहाँ जी? लेके जाएगा इतना? अभी क्या है कि हमारे यहाँ इतना प्रोडक्शन का कैपेबिलिटी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये बस एक एज ए दिखावट के लिए है, क्योंकि बच्चों को प्रदर्शनी जो होता है जाके कि हाँ ऐसा भी कुछ किया जा सकता है एग्रीकल्चर में, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो ये बस ऐसे ही है, बाकी प्रोडक्शन के लिए उसका ऐसा कुछ नहीं है कि हम प्रोडक्शन इतना करें कि हम पूरे हॉस्टल के बच्चे को एक दिन खिला सकें। हम अगर 3 पॉइंट की मछलियों खाली कर देंगे फिर भी हम पूरे हॉस्टल को खिला नहीं पाएंगे, उतना मछली नहीं है उसमें। चलिए ठीक है, बातचीत अब यहीं समाप्त करते हैं। बाकी इन बच्चों के बातों पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर प्रतिक्रिया दीजिए। और हमारे पीछे आप देख रहे थे ये गर्ल्स हॉस्टल है, दिखा दीजिए ज़रा। ये गर्ल्स हॉस्टल है और सामने इधर जो दिख रहा है अभी बॉयज़ हॉस्टल है। और जहाँ हम बात कर रहे हैं ये ओपन जिम है। और इस पीछे दिखाइए ज़रा, हाँ मधुबन अल्पहार गृह। हाँ तो ये कैंटीन है और इसमें बच्चे सब खेल भी रहे हैं। इधर स्पोर्ट्स के लिए भी बनाया हुआ है। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।